कि दाऊद के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। इस बात को दाऊद जानता था। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आपको शुरू में ही बताया, सबसे दुनिया की बुरी खबर क्या है? पूरी दुनिया आपके साथ है, परंतु परमेश्वर आपके खिलाफ है। यह दुनिया की सबसे बुरी खबर है। और सबसे अच्छी खबर क्या है? पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। यह सबसे अच्छी खबर है। और क्या हुआ मेरे भाइयों बहनों? दाऊद ने गोलियात से युद्ध किया। कैसे विजयी हो गया? उसने कहा, तू तो भाला, तलवार और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। और मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, मेरे खानदान के लोग, मेरे पास पड़ोसी, सब मेरे खिलाफ हो सकते हैं। मेरे घर की परिस्थिति मेरे खिलाफ हो सकती है, परंतु परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा है। और इसीलिए इसकी 49 आयत क्या बोलती है? 17 अध्याय उसकी 49 आखिरी आयत है। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा। घुमा के गीत भी हम गाते हैं ना, घुमा घुमा के मारा। हालेलुया। उसने फलिश्ती के माथे पर मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और पत्थर उस फलिश्ती के माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। फलिश्ती, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फलिश्ती पीठ के बल नहीं गिरा, लेकिन किसके बल गिरा? मुंह के बल गिरा। सरेंडर कर दिया, झुक गया प्रभु के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, उस छोटे से बच्चे दाऊद के सामने मुंह के बल गिरा, दंडवत किया और खत्म हो गया। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे अजीजों, इस पूरे हफ्ते में इस बात के ऊपर गौर करना और धन्यवाद देना। किस बात का? पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर मेरे पक्ष में है। आपकी नौकरी के लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके बिजनेस में घाटा आपके खिलाफ हो सकता है, आपके परिवार की परिस्थितियां, आपके घर की गरीबी, आपके घर के अंदर आया हुआ कर्ज, सब कुछ आपके खिलाफ हो सकता है मेरे अजीजों। और एक गोलियात के रूप में आपको डराने का प्रयास कर सकता है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। दाऊद के समान कहना शुरू कर दीजिए गोलियात से, दाऊद के समान अपने घर की परिस्थितियों को ललकारना शुरू कर दीजिए, कहना शुरू कर दीजिए, तू तो भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो अपने सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्या आज तक आपको आपकी गरीबी गोलियात के समान डरा रही थी? क्या आज तक आपको आपके घर की पैसों की कमी गोलियात के समान डरा रही थी? और पिछले 40 दिन से आप डर रहे हैं? भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, ये बाइबल कहती है। आपका मन भी कच्चा ना हो। मैंने आपको बताया, आपके पास अगर प्रभु है, ये अच्छी खबर है। हाँ, बुरी खबर कब होती? जब पूरी दुनिया आपके साथ होती, आपके घर में भरपूरी के साथ पैसा होता, आपके घर में एसी लगा होता, आपके घर में फ्रिज बड़ा वाला होता, आपके घर में, आपके घर के गेट के ऊपर एक बड़ी कार खड़ी होती, आपके पास बड़े बड़े रईस लोगों से जान पहचान होती। परंतु अगर परमेश्वर आपके पास नहीं होता तो ये दुनिया की सबसे बुरी खबर थी मेरे भाइयों बहनों। इसलिए निराश ना हो। आप बीमार हैं, चिंता ना करें। आप तकलीफ में हैं, परेशान ना हो, भयभीत ना हो। इस पूरे हफ्ते अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, दाऊद इससे पहले कि गोलियात को मारता, वो उसकी तरफ दौड़ता जा रहा था और दौड़ते हुए चैलेंज करता जा रहा था, ललकार रहा था दाऊद को, गोलियात को, तू तो भाला और सांग लिए मेरे पास आ रहा है, तेरे पास एक बड़ी ताकत हो सकती है, परंतु मैं तो
सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूँ। हालेलुया। और उसका ये चैलेंज दाऊद गोलियात के लिए मृत्यु का कारण बन गया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, निराश में हैं, प्रार्थना करें, प्रतिदिन वचन पढ़ें, प्रार्थना के साथ, प्रघुटनों की प्रार्थना के साथ और वचन पढ़ते हुए हर प्रकार की समस्याओं में आनंदित रहें। और प्रभु आपके पक्ष में हैं। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा रोमियो 8:31 से 34, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। हालेलुया। तो निराश ना हो, तकलीफ में परेशानी है, सब दूर हो जाएगी। प्रभु के चरणों में रखें अपने आप को, अपनी तकलीफ़ों को। अपने पासवान से कहें कि पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आपके पासवान आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी कलीसिया के साथ संगति को बनाकर रखें और निश्चित जान लीजिए आपके जीवन का हर प्रकार का गोलियात, चाहे वो कर्ज के रूप में हो, बीमारी के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे मरना ही पड़ेगा। क्यों? उसे आपके घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर प्रभु आते हैं वहाँ पर बीमारियाँ टिक नहीं सकती। जहाँ पर प्रभु आपके पक्ष में है वहाँ पर पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ में हो तो फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। तो दो प्रकार की खबर रही। पहली खबर क्या थी? बुरी खबर। बुरी खबर क्या है? हैं? पूरी दुनिया आपके साथ है, आपके बटुए में ढेर सारा पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ आपके पास है, परंतु अगर परमेश्वर आपके खिलाफ है तो ये दुनिया की सबसे बुरी खबर है। और भली और अच्छी खबर क्या है? जो मैं विश्वास करता हूँ आपके पास है अच्छी खबर। क्या है? पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। घर के अंदर रखा हुआ पीपे में आटा भी आपके खिलाफ है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ है, वो भी आपके खिलाफ है। कई बार बच्चे भी कहते हैं पापा आप तो कुछ करते ही नहीं हो सकता वो भी आपके खिलाफ हो, परंतु विश्वास रखें, आनंदित रहें, प्रभु आपके पक्ष में है। और जब प्रभु आपके पक्ष में है, ये दुनिया की सबसे अच्छी खबर है। और शीघ्र ही प्रभु आपको आपके जीवन की हर प्रकार के दुख और तकलीफों से क्या दे देंगे? छुटकारा दे देंगे। भजन 34:8, परख कर देखो यहोवा कैसा भला। इस पूरे हफ्ते में प्रभु को परखिए, प्रार्थना में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, संगति में रहिए, अपने पासवान को फ़ोन करा करिए, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार, और उनसे प्रार्थना कराया करिए। और प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषों से परिपूर्ण करेगा। सबको जय मसीह की।